Education is the key to unlock the golden door of freedom. Yes friends, education is the most important part of our life. Yes, welcome back to my channel प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। मैं हूं प्रदीपिका। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स डिस्कस करेंगे। मैथ्स का एक टॉपिक है 2D और 3D शेप्स, यानी कि 2 और 3 विमाओं वाली आकृतियां। ये क्या होती हैं और हम इनको कैसे पहचानेंगे। आज आप 2D और 3D शेप्स के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। 2D शेप्स क्या होती हैं और 3D शेप्स क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 2D शेप्स के बारे में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 2 आयामी आकृतियां। इससे मतलब क्या होता है? 2 आयामी, यानी कि इनकी 2 साइड्स होंगी। 2D, 2 डायमेंशन। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। 2D, D से सेंस होता है डायमेंशन। डायमेंशंस का अर्थ होता है आपकी साइड्स। साइड्स का मीन्स होता है भुजाएं। भुजाओं को ही आयाम बोलते हैं या इसको विमाएं भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके इतने सारे मीनिंग हैं। 2 को आप साइड में रख दीजिए। सबसे पहले D को समझिए। D फॉर डायमेंशन। डायमेंशन का मीन्स होता है साइड, यानी कि उसकी कितनी साइड्स हैं। साइड्स का हिंदी में मीन्स होता है भुजाएं। भुजाओं को आयाम या विमाएं भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि डायमेंशन का मीन्स क्या है। अब बात आती है 2। 2 का मतलब आप जानते ही होंगे, 2 यानी कि 2D, 2 डायमेंशन, 2 भुजाएं। अब इस 2D शेप्स के अंतर्गत हमारे सामने वो शेप्स, यानी कि वो आकृतियां आती हैं जिनकी केवल 2 ही भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी? लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई। जिन आकृतियों में केवल लंबाई और चौड़ाई को ही हम नाप सकें, वही आकृतियां आपकी 2D शेप्स, यानी कि 2 आयामी आकृतियों के अंतर्गत आएगी। अब ऐसी कौन सी शेप्स होती हैं जिनमें केवल लेंथ एंड ब्रेथ ही होती है, लंबाई और चौड़ाई ही होती है? तो वो भी हम देख लेते हैं एक एक करके। मैं आपको सभी शेप्स के बारे में बताऊंगी कि 2D शेप्स के अंदर कौन कौन सी शेप्स आती हैं। तो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम 2D शेप्स के अंतर्गत कौन कौन सी शेप्स आती हैं। इसकी मैंने कोई यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है, उसको आप जरा ध्यान से देख लीजिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये शेप्स कौन सी हैं और इनको 2D के अंतर्गत क्यों लिया गया है, और फॉर एग्जांपल आपके अराउंड कौन कौन सी शेप्स 2D के अंतर्गत आती हैं। तो जरा देख लेते हैं। वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी आकृति होती है जिसके 4 साइड्स होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन उसके चारों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं फ्रेंड्स, बराबर होती हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। वर्ग, स्क्वायर आपकी एक ऐसी शेप्स होती है जिसमें 4 साइड होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वो आपकी शेप कौन सी कहलाती है? वर्ग। ये आपकी 2D शेप्स के अंतर्गत आएगी। इसमें आप केवल लेंथ एंड ब्रेथ को ही काउंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारी आयत। आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो पहचान हम इसकी कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे, ये एक ऐसी शेप होती है जिसमें 4 साइड्स तो होती हैं, लेकिन जो पैरेलल साइड्स होती हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं, ये आपकी बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ऊपर वाली नीचे के इक्वल होगी, तो आपकी ये आयत कहलाएगा, यानी कि रेक्टेंगल कहलाएगा। आप समझ गए होंगे। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं वो भी ये समझ सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। तो आयत, आयत में भी हम लेंथ एंड ब्रेथ को ही काउंट करते हैं। अगली शेप है हमारी त्रिभुज। त्रिभुज आपकी कौन सी आकृति है? यह एक 3 भुजाओं वाली आकृति है, यानी कि इसमें 3 साइड्स होती हैं। ये एक ऐसी शेप है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, A, B एंड C। ये आपकी 3D शेप के अंतर्गत नहीं आएगी। आप ये सोच रहे होंगे, मैंने तो आपको बताया था कि 2 विमाएं होनी चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ होनी चाहिए, यहाँ पर तो 4 हैं, यहाँ पर 3 हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मीन्स ये था, 2D से मीन्स ये था, ऐसी कोई भी शेप जिसकी
ऊंचाई या गहराई, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, आप एक चौक का बॉक्स लीजिए, जैसे कि चौक का डिब्बा हर किसी का होता है, मान लीजिए आप घर पर कोई भी एक बॉक्स ले लीजिए जिसके अंदर सामान रखा जाता है, आप उसको देखिए उठाकर, उसमें एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, ये तो होता ही है, बट उसमें एक गहराई भी होती है जिसके अंदर आप सामान रखते हैं। तो 2D शेप्स के अंदर ऐसी गहराई या ऊंचाई नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉपी का पेज लीजिए, क्या पेज, पेज में आप देखिए 4 साइड्स होती हैं, लेकिन हम उसको कैसे मेजर करते हैं, एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, क्या उसके चारों भुजाओं को हम अलग अलग बोलेंगे? नहीं, केवल लंबाई और चौड़ाई में ही उसको नापेंगे। इसलिए 4 भुजाएं होने के साथ साथ आपके भुजाएं कितनी भी हो, 2D शेप को आप ऐसे ही समझेंगे जिसके ऐसी कोई भी शेप जो मोटी ना हो और जिसमें गहराई ना हो, आप समझ रहे हैं ना, जिसमें ऊंचाई, ऊंचाई से सेंस होता है अगर आप जमीन पे रख दें तो वो शेप पूरी आकृति यानी कि पूरी जगह को घेरे और उसके अंदर हाइट भी होनी चाहिए, या उसके अंदर एक गहराई होनी चाहिए, ऊंचाई और गहराई को सेम माना जाता है, तो वो आपकी थर्ड साइड कहलाती है। यहां पर आपकी कोई भी गहराई नहीं होगी, कोई ऊंचाई नहीं होगी, केवल आप उस शेप को उसकी लंबाई और चौड़ाई से ही मेजरमेंट करेंगे, यानी कि वो फ्लैट होगी। एक लाइन में मैं आपको समझाऊं, 2D शेप ऐसी शेप होती है जो बिल्कुल फ्लैट होती है। अभी जैसे कि आप कॉपी का पेज लीजिए, उसको ट्रायंगल शेप में काट लीजिए, वही आपका ट्रायंगल कहलाएगा। तो इस टाइप की शेप आपकी ट्रायंगल कहलाएगी। ट्रायंगल में सिर्फ लेंथ होती है, तीनों भुजाओं की लंबाई नापते हैं हम, उसके बाद इसका मेजरमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं व्रत। व्रत को बोलते हैं सर्कल। ये एक ऐसी आकृति होती है जो गोल होती है, यानी कि आप किसी भी वायर को लीजिए और उस वायर को आप ऐसे करके गोल कर दीजिए, तो वो आपकी कौन सी शेप हो जाएगी? व्रत, वो आपका सर्कल बन जाएगा। यानी कि आप कोई भी एक रिबन ले लीजिए, आपने रिबन से ऐसे करके गोला बना दिया, बशर्ते सर्कल आकृति कौन सी होती है, उसका एक सेंटर होता है, उस सेंटर से उसकी जितनी भी ये लास्ट साइड्स होती हैं सभी की दूरी बराबर होनी चाहिए फ्रेंड, ये सर्कल की खासियत होती है। ऐसे नहीं है कि आपने कोई भी रस्सी ली और गोल करके रख दी तो वो एक व्रत हो गया, बिल्कुल नहीं। उस रस्सी के सेंटर से, वो यार कोई भी आपके पास रिबन है, रस्सी है, कुछ भी है, रिंग भी है, तो उसके सेंटर से उसकी किसी भी साइड को अगर आप मेजर करेंगे, चाहे वो इधर हो इधर हो इधर हो कहीं पर भी हो, वो आपकी डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर होनी चाहिए। इसको बोलते हैं रेडियस, यानी कि सेंटर से किसी भी सर्कल में सेंटर से उसकी साइड को मिलाने वाली रेखा जो होती है, जो साइड होती है, यही आपकी रेडियस कहलाती है। हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिज्या। जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं इससे अपर लेवल लेके जाऊंगी, यानी कि मेजरेशन, जिसमें हम त्रिज्या, उसकी परिमाप और ये सब हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर आपका बीच का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, शेप्स होती कौन सी हैं और इनको पहचानेंगे कैसे। ओके फ्रेंड्स, तो सर्कल, सर्कल को आप समझ गए होंगे, कोई भी ऐसी आकृति जो एक गोल आकृति देती हो, सेंटर से उसकी किसी भी साइड को आप मेजर करेंगे इक्वल आनी चाहिए। तारा, तारा, स्टार, स्टार को भी हम 2D शेप्स में ही लेते हैं क्योंकि ये मोटा नहीं होता है। आपने फॉर एग्जांपल देखे होंगे जब आप कोई चीज डेकोरेट करते हैं, डेकोरेशन होता है तो आपने छोटे छोटे से स्टिकर देखे होंगे, स्टार होता है, तो वो आपकी कौन सी शेप है? 2D शेप है। मोटे स्टार्स होते हैं क्या? वो हम लेंगे 3D शेप में। जब आप सोचते होंगे कोई ब्लॉक्स टाइप में, ब्लॉक्स जितने भी होते हैं वो आपके 3D होते हैं। तो यहाँ पर स्टिकर्स हो गए, पेपर से बनाया हुआ हो गया, चार्ट से बनाया हुआ हो गया, फ्लैश कार्ड से बनाया हुआ, इस तरह की कोई भी आकृति आपकी 2D शेप्स के अंदर आती है। अब हम देखते हैं बहुभुज। बहुभुज में पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, यानी कि पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, इस टाइप से आपकी जो भी शेप्स होंगी वो आपकी 2D शेप्स में आएंगी। पेंटागन का मतलब होता है पेंट से मतलब होता है 5। ऐसी आकृति, ऐसा भुज जिसमें 5 भुजाएं हो, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। अगर इसमें 5 साइड हैं तो वो आपका पेंटागन हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी साइड है? 6। अगर ये 6 साइड है तो आपका हेक्सागन हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं षटभुज और पेंटागन को बोलते हैं पंचभुज। पंच से मतलब 5 भुजाएं हैं और षटभुज से मतलब 6 भुजाएं हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस की थी 2D शेप। फॉर एग्जाम्पल अब हम रियल लाइफ में इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता भी चुकी हूँ, एक बार फिर आगे से रिपीट कर लेते हैं। वर्ग, स्क्वायर शेप में आपकी कौन सी शेप होती है? आप कोई भी एक बिल्कुल ऐसी कोई भी शेप बना सकते हैं जिसकी, जैसे कि कोई एक विंडो है,
आपके घरों में खिड़कियां तो होती होंगी, अब वो विंडो आप देखिए 4x4 जिसमें बिल्कुल चारों साइड उसकी इक्वल होंगी, तो वो शेप आपकी स्क्वायर के अंतर्गत आती है। डोर ले लीजिए, डोर कैसा होता है आपका, वो होता है आपका रेक्टेंगल, क्योंकि उसकी शेप कैसी होती है, ऊपर और नीचे इक्वल होती है ना, और ये वाली साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने की साइड्स इक्वल हो गई, ऊपर नीचे की साइड्स इक्वल हो गई। ठीक है, आपकी कॉपी का कोई भी पेज हो सकता है, इस तरह की कोई भी, जैसे कि बेडशीट, बेडशीट में अगर वो चारों साइड्स इक्वल है तो आपका स्क्वायर है, अगर चारों साइड्स इक्वल नहीं है, आमने सामने की है, जैसे कि सिंगल बेड की बेडशीट, ये आपका रेक्टेंगल में आ जाता है। अब हम देख लेते हैं त्रिभुज। फॉर ट्राइंगल के लिए मैंने आपको बताया कोई भी शेप आप बना लीजिए, स्टिकर्स होते हैं, न्यूज़पेपर से बना लीजिए, ऐसी कोई भी शेप जिसमें उसकी ऊंचाई ना हो तो वो आपकी 2D शेप्स के अंतर्गत आएगी। इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इन शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और आप इनको कैसे समझेंगे ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम देखते हैं 3D शेप। 3D शेप कौन सी होती हैं और वो किस प्रकार से हम उसको समझेंगे, देख लेते हैं हम अपनी 3D शेप। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं 3D शेप। 3D शेप कौन कौन सी होती हैं और उनको कैसे समझेंगे। 2D शेप और 3D शेप्स में डिफरेंस क्या होता है इसको भी समझेंगे हम। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है घन। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, और क्यूब की शेप मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। आप ये देखिए, ये कुछ कुछ आपको स्क्वायर जैसी दिख रही होगी। यहाँ पर 2D शेप में मैंने ये वर्ग लिखा था स्क्वायर, ये आपका 2D होता है, और क्यूब ये आपका 3D होता है। आपको इसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, ये आपको एक बॉक्स लग रहा होगा, जैसे कि चौक का डिब्बा या कोई भी स्क्वायर टाइप में बॉक्स हो सकता है आपका, कोई चौकोर बक्सा हो सकता है, कोई आपका सामान रखने वाला, पेंसिल रबड़ रखने वाला कोई स्टोर बॉक्स हो सकता है। आपको कुछ उस तरीके का दिख रहा है, इसमें सेम स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं, इसकी सभी साइड से इक्वल होती हैं, और मेन पॉइंट जो हमारा 3D शेप्स का होगा, यहां पर आपकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइट होगी। हाइट को हम ऊंचाई और गहराई दोनों ही वे में नापेंगे। आप h को चाहे वो ऊंचाई हो, अगर गहराई है तो उसको भी आप h ही मानेंगे। तो यहाँ पर आपके 3 साइड्स होती हैं, एक लेंथ, एक ब्रेथ एंड एक हाइट। इन्हीं 3 में हम अपनी इन सभी शेप्स को मेजर करते हैं, इसीलिए इसको 3D शेप्स बोला जाता है। 2D शेप और 3D शेप्स में केवल यही एक डिफरेंस है, 2D शेप में लेंथ एंड ब्रेथ इन 2 के टर्म में मेजर करते हैं, और यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट के टर्म में हम इन शेप्स को मेजर करते हैं। तो सबसे पहली शेप हमने बताई क्यूब। क्यूब आपका जो बना हुआ है, ये भी आपका 4 साइड से मिलकर एक बॉक्स बना हुआ है। इसमें आपकी एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, ओके फ्रेंड्स, और उसके साथ ही आप ये देखिए ये तीसरी साइड है, यानी कि ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, ये हो गई हाइट। नेक्स्ट है हमारा घनाभ। हिंदी में बोलते हैं इसको घनाभ और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूबॉइड। सेम आपका रेक्टेंगल की तरह होता है। रेक्टेंगल में भी आपकी आमने सामने की भुजाएं यानी कि पैरेलल साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, इसमें भी सेम है, सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर होंगी। यानी कि आप ये देखिए आपका ये रेक्टेंगल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये देखिए ये आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, ओके। अब ये 3D शेप कैसे बनी, आपके सामने लंबाई थी और चौड़ाई थी, इसको हमने 3D शेप कैसे बना दिया, इसमें हाइट और जुड़ गई। आप देख लीजिए इस कॉर्नर से एक साइड आपकी लेंथ है, एक साइड आपकी ब्रेथ है, और तीसरी साइड आपकी हाइट है। ये आपकी ब्रेथ है, ये आपकी लेंथ है, और ये आपकी हाइट है। किसी भी कॉर्नर से ले लीजिए, उस कॉर्नर से जितनी भी साइड जुड़ी होंगी वही उसकी मेजरमेंट करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उस शेप का मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहां ले लीजिए 2D शेप में इस कॉर्नर से कितनी साइड गई हैं, 1 2 1 2, ओके फ्रेंड्स। इसी तरीके से यहाँ पर भी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट के रूप में इसे मेजर करेंगे तो आपका क्यूबॉइड 3D शेप के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी शेप, जैसे कि एक बड़ा सा बक्सा हो सकता है, आपका बड़ा बॉक्स हो सकता है जिसके अंदर कोई भी आप सामान अपना रख सकते हैं, इस तरह का कोई भी शेप आपकी 3D शेप यानी कि क्यूबॉइड कहलाएगी। नेक्स्ट है आपकी शंकु। शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन। ये तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐसी शेप है टोपी जैसी, बिल्कुल। आप सर पे कैप लगाते हो, जो बर्थडे कैप होती है, ओके फ्रेंड्स, तो वो जो बर्थडे कैप होती है वो आपकी कैसी होती है, खोखली टाइप की होती है, ओके। इसमें देखिए आप क्या क्या है, ये बिल्कुल नीचे आपका सर्कल होता है यानी कि गोल होता है। तो एक शेप तो हो गई आपके इसमें ये गोल यानी कि सर्कल।
दूसरी शेप आपकी इसमें आपको ट्रायंगल जैसी दिख रही होगी। तो फ्रेंड्स इसमें एक शेप होती है जिसको हम मेजर करेंगे लेंथ में, यानी कि ये वाली जो साइड होगी इसको आप लेंथ में मेजर करेंगे, ओके। और ऊपर से जब इसका सेंटर लेंगे तो इसको आप हाइट मानेंगे, और ये आपकी जो रेडियस होगी ये आपकी ब्रेथ, यानी कि जो आपकी रेडियस होगी ये आपके ब्रेथ में मेजर होगी। यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसलिए इसको हम कोन को 3D शेप के अंतर्गत लेके आते हैं क्योंकि इसमें गहराई होती है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट शेप है हमारी बेलन। बेलन को बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक इमेज आई होगी जो आपके घर में सिलेंडर होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस सिलेंडर की शेप भी सेम वैसे ही होती है, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, देन दो साइड्स के थ्रू इसको जोड़ा जाता है। तो ये आपका बन गया सिलेंडर। सिलेंडर भी आपका 3D शेप्स के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि ये ठोस है। अब ठोस कैसे है? सबसे पहला पॉइंट तो आप ये याद कर लीजिए, जो भी आपकी 3D शेप्स होंगी वो ठोस आकृतियां होंगी, यानी कि इनके अंदर कुछ भरा जा सकता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई सामान हो। सिलेंडर के अंदर क्या भरते हैं? गैस। तो फॉर एग्जाम्पल इन सभी शेप्स के अंतर्गत कोई ना कोई सामान भरा जाएगा, जैसे कि सिलेंडर में गैस भरी जाती है। इसमें क्या होती है? ये आपकी लेंथ कहलाएगी, ओके फ्रेंड्स। और यहां से लेके यहां तक ये आपकी हाइट कहलाएगी। इसकी क्या कहलाएगी? हाइट। और आपकी ब्रेथ इसमें क्या होगी? जो आपकी ये रेडियस होती है इसकी, किसकी? सर्कल की, ये आपकी ब्रेथ कहलाती है। यानी कि जो गहराई है, जितना सामान उसके अंदर भरा जा रहा है ऊपर से नीचे तक, वो उसकी एच कहलाती है। ये जो साइड्स हैं ये इसकी एल कहलाएंगी, और जो इसकी चौड़ाई है यानी कि सेंटर, जो उसकी रेडियस है सर्कल की, वो उसकी कहलाएगी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से 3D शेप्स का मेजरमेंट हम सिलेंडर का कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना पिरामिड। पिरामिड देखिए यहाँ पर एक शेप बनाई है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी लकड़ी का एक ब्लॉक ले लीजिए, उस ब्लॉक में अगर ट्रायंगल शेप में इस तरीके से आपने देखा है, ये मैंने एक शेप बनाई है, मैं आपको इसको बना के दिखा देती हूँ। ये जो 4 साइड्स है ये आप उसका नीचे का आधार होगा, यानी कि बिल्कुल स्क्वायर टाइप में होगा, और उन सभी आधार यानी कि जो बेस है उसका, उसके सभी साइड से आपका एक ट्रायंगल इस अपर लेयर यानी कि कॉर्नर पे आके मिलेंगे। ये इसका बेस है, ये क्या है? इसका बेस। इस बेस पे इसके 4 साइड है, ओके, 1 2 3 4, चारों साइड से, यानी कि इस साइड से एक ट्रायंगल ऊपर मिला जाके, इस साइड से और इस साइड से, चारों साइड से एक ट्रायंगल ऊपर आकर कॉर्नर में मिल जाता है, जो कि एक ठोस आकृति होनी चाहिए, तभी वो आपका पिरामिड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में आपने देखे होंगे बहुत सारी ऐसी आकृतियां बनी हुई हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। पिरामिड से रिलेटेड मिट्टी के टीले होते हैं, कोई भी एक शेप हमारे हिस्टोरिकल कोई प्लेस हो सकता है, इस तरीके से आपका ये पिरामिड होता है। क्योंकि ये ठोस होता है इसलिए हम इसे 3D शेप्स के अंतर्गत रखते हैं। सो फ्रेंड्स कैसा रहा आपका 2D और 3D शेप्स को समझना? इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? 2D शेप आपकी ठोस आकृति नहीं होती है, 3D शेप आपकी ठोस आकृति होती है जिसके अंदर कुछ भरा जा सके। तो ये होती है आपकी 2D शेप एंड 3D शेप। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो में समझ में आया हो कुछ और आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और बने रहिए आप हमारी वीडियोस के साथ। थैंक यू।